Hello, my dear friend. Welcome to the session of Wellness, Wonder, and Learning. Here, I have come up again with a transformative journey towards unlocking your full potential and achieving extraordinary wealth and wellness. How you can get? For this, as per Bhagavad Gita, you have to master meditation. The mind is unwavering like flame of a lamp in a windless place. This is the teaching of Bhagavad Gita that when you master meditation, जब मेडिटेशन को हम मास्टर कर लेते हैं, मेडिटेशन में हम पारंगत हो जाते हैं, तो हमारा माइंड जो है एक ऐसे फ्लेम की तरह बन जाता है जैसा कि फ्लेम विंडलेस प्लेस जहाँ कोई हवा नहीं है, एक फ्लेम बिना हिले डुले चलता रहता है और फ्लेम हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है, उसे कोई डेविएट नहीं कर सकता। यही मेडिटेशन की परिभाषा है। सो माय डियर फ्रेंड, मेडिटेशन and self-reflection are powerful tools to identify and challenge self-limiting beliefs. हमारे अंदर जो self-limiting beliefs है उसको हम सिर्फ एक ही टूल के द्वारा हम चैलेंज कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन से हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की शक्ति मिलती है और उसी से हम जान पाते हैं कि हमारा क्या लिमिट है और इसको हम किस तरह से तोड़ें और आगे बढ़ें। दिस कोट encourages us to cultivate a calm and focused mind, enabling us to delve into our subconscious thoughts and beliefs. सबकॉन्शियस एक ऐसा स्टेट है हमारे माइंड का जिसमें कि हम आसानी से नहीं जा सकते हैं, सबकॉन्शियस में हम प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मेडिटेशन को हम मास्टर कर लेते हैं, ध्यान की शक्ति जो है हमें अपने माइंड को फोकस करने में मदद करती है और हम अपने अंदर कामनेस को, शांति को स्थापित कर पाते हैं और फिर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये देखने की शक्ति प्राप्त होती है कि हमारे थॉट्स और बिलीव्स क्या है, उसके क्या लिमिट्स है और क्यों ये लिमिटेशंस है, क्या कारण है कि ये लिमिट में बंधे हुए हैं। ए पर्सन कैन राइज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ हिज ओन माइंड, ही कैन ऑल्सो डिग्रेड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ हिज माइंड, ही कैन फॉल टू द लोएस्ट डेप्थ and because of his mind he can also attain the highest perfection. ये हमारा दिमाग ही है, माइंड ही है जो हमें हाईएस्ट परफेक्शन की ओर ले जा सकता है और या हमें काफी नीचे की ओर गिरा देता है। इस संसार में हम जितने भी लोगों को घूमते हुए देखते हैं, आसपास काफी लोग घूम रहे हैं, आप ध्यान से देखें, सभी के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। कोई चिंतित है, कोई बंधा हुआ है, कोई इस आशा में बैठा हुआ है कि हमें कोई शक्ति आके हमें वो चीज दे देगी। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी के एक्शंस जो हैं वो माइंड के द्वारा ही गाइडेड हो रहे हैं। ये माइंड ही उन्हें भगा रहा है इधर से उधर, उधर से इधर, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो माइंड जो है एक ऐसी टूल है जो हमें काफी ऊपर भी ले जा सकती है, काफी नीचे भी गिरा सकती है। ये इस चीज को हम अगर मास्टर करें, हम जाने कि हमारे माइंड की पावर क्या है, तो हम
अपने समय को निर्धारित कर सकते हैं, हम अपने समय को बांध सकते हैं और फिर हम लिमिटलेस हो सकते हैं, बिकॉज समय जो है वही हमें बांध के रखा हुआ है. Power of mind reminds us that we have the ability to elevate ourselves by conquering self limiting beliefs and realizing our true potential. By reflecting on these timeless quotes from the Bhagavad Gita, we can gain valuable insights into the understanding and challenging our self limiting beliefs. With self awareness, mindfulness, and a positive outlook, we can transcend these limitations and embrace a life of fulfillment and spiritual growth. Spiritually, we can grow. The Ramayana, another sacred epic, contains valuable wisdom that can help us identify and overcome self limiting beliefs. Here are some quotes from the Ramayana that offer insights into the challenges these limiting beliefs. What are these? The mind is everything.